चलो हमको क्या पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल में? मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या होता है? आपने देखा हमारे अंदर भी मेमोरी है, तो मेमोरी मतलब होता है याददाश्त। याददाश्त जिसको हम बाद में निकाल सकें, मतलब हम कुछ चीज़ें याद कर ले रहे हैं, वो चीज़ को हम बोलेंगे मेमोरी। ऐसे कंप्यूटर में होती है मेमोरी। तो हमारे अंदर मेमोरी कितने प्रकार की बता सकते कोई? मेमोरी मतलब होता है याददाश्त। तो हमारे अंदर कितने प्रकार की मेमोरी है? ये इंसान का दिमाग है, ये हो गया इंसान, इसके अंदर क्या है? मेमोरी। कितने प्रकार की मेमोरी? एक ही है कि दो है? दो कैसे? एक ही होगी, होगी कि नहीं? पर आप बताओ मुझे, मैं बताता हूँ आपको उदाहरण। आप घर से यहाँ तक आते हो, गाड़ी से आए, पैदल आए, कैसे भी आए, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रास्ते में कंकड़ पत्थर कितने मिले थे, गड्ढे कितने मिले थे, आपको याद है? नहीं है। पर आप रास्ते में चल रहे तब गड्ढे दिखे थे? गड्ढे से संभले थे आप कि कूद गए? संभले थे। अब आपको याद क्या है? दूसरी चीज, आप एक चीज देखना, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी चीज जहां आपको पैर में मोच आ जाती है, टकरा जाते पत्थर से, वो चीज आपके याद है है ना? कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए हिट हो जाती है, वो हो जाती है परमानेंट, मतलब सेकेंडरी मेमोरी, है ना? स्टोर कर लिए, यानी कि वहां आपने कंट्रोल प्लस एस प्रेस करे हो, सेव हो गया। और जहां आपने कंट्रोल प्लस एस प्रेस नहीं करे, वो हो गई आपकी टेम्परेरी मेमोरी। तो हो गई ना दो? दो हो गई। तो देखो, एक टेम्परेरी मतलब वर्किंग मेमोरी, जब आप पैदल चल रहे होते हैं, ब्रेकर आए तो पैर उठा के चलो, गड्ढे आए तो कूद के चलो, कंकड़ पत्थर आए तो साइड से चलो, कोई गाड़ी आए तो लेफ्ट रो राइट लो, ये क्या है? वर्किंग। पर आपको याद है आपने कितने बार राइट लिए, कितने बार नहीं रखे आपने याद? क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। तो टेम्परेरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए काम करती है। अब कंप्यूटर चल रहा है, कितने प्रोग्राम ओपन हो गए, कितने हो गए, बाद में याद नहीं रहता, पर हमने जो काम करे हैं वो सेव है। कंट्रोल प्लस एस करते हैं डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल प्लस एस करे तो टेम्परेरी में तो होगा नहीं, कहाँ पे होता है? सेकेंडरी में, यानी परमानेंट। तो दो प्रकार की मेमोरी वहां भी रहती है, दो प्रकार की मेमोरी हमारे मस्तिष्क में भी रहती है। हमारे मस्तिष्क को ही हम याददाश्त बोल सकते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं, पढ़े ना न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स मतलब एक धागा। अब धागा की संख्या इतनी है कि वो 8 GB, एक धागा 8 GB स्टोर कर सकता है, 8 GB या 32 GB ऐसा रहता है। तो बताओ कितने धागे, गिन नहीं सके आजकल वैज्ञानिक ने। तो इतने धागे हैं, एक धागा 8 GB से ज्यादा स्टोर कर रहा है। तो सोचो आप कितने धागे होंगे? अनलिमिटेड। पूरे ब्रह्मांड को बांध दे अपन, इतने धागे हैं। सोचो, पृथ्वी को बांध दे, ब्रह्मांड छोड़ो, पृथ्वी को। तो यहाँ मेमोरी या तो मनुष्य की बात करें तो दो प्रकार की होती है, एक तो टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट, यानी कि सेकेंडरी। तो ऐसे कंप्यूटर में भी क्या रहेगी? दो। तो हम मेमोरी मतलब समझ गए याददाश्त। तो यहाँ पे देखो आपको, ये मस्तिष्क, उसी प्रकार हमारे में मस्तिष्क में दोनों रहती है, टेम्परेरी भी रहती है और सेकेंडरी भी, यानी कि परमानेंट। यहाँ पे ये टेम्परेरी कहलाएगी, जिसे हम बोलते हैं रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सेकेंडरी मतलब होता है HDD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये आपने देखा नहीं होगा, परंतु इसको हम एक बोल दो कि मेमोरी कार्ड रहता है कि नहीं? मेमोरी कार्ड देखे हो मोबाइल में? तो मेमोरी कार्ड की बड़ी बहन बोल दो। मेमोरी कार्ड की बड़ी बहन कौन हो गई? आपकी हार्ड डिस्क। आप मोबाइल में मेमोरी कार्ड उपयोग करते हो, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क उपयोग करते हो, बात वही है। बड़ी बड़ी बहन मतलब बड़ा डाटा स्टोर करेगी। ठीक है, चलो हम आगे देखो, यहाँ पे वही वर्किंग मेमोरी बताया। तो इंसान का ब्रेन देखते हैं, मस्तिष्क। तो एक होती है वर्किंग मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म, यानी कि स्टोरेज। तो ये कहाँ से आती है? आप देखो, आपको एनवायरमेंट का मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो एनवायरमेंट रहती है। गाड़ी है, घोड़ा है, सड़क है, झाड़ है, जो भी चीज़ है वो सब क्या कहलाएगी? एनवायरमेंट। तो उसी से इनमें स्टोर होगा, कहीं और से हो जाएगा? घर में बैठ रहे हो आप, क्या स्टोर होगा? कुछ नहीं, फालतू चीज़ें चलेगी पहले से स्टोर वाली, कि नहीं आएगी नहीं। तो यहाँ एनवायरमेंट जो भी रहता है उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी भी रहती है। कुछ एंटिक चीज़ हो गई है, आपको किसी ने ठोकते ठोकते बचाया, तो आप वहाँ से हर हमेशा क्या करोगे? संभल के चलोगे, नहीं यहाँ ठोक देता है ना? आप मानसरोवर पास से घूमोगे तो बस लंबा कट मारती है, नहीं वहाँ गाड़ी हिसाब से चलाना है। तो वो क्या है आपकी? टेम्परेरी है या फिर लॉन्ग टर्म है? आपने स्टोर कर लिए ना, हर बार वहां से गुजरोगे तो याद आएगा कि नहीं? पर ये याद रहता है। जैसे कंप्यूटर में अपन ने आज चालू करे, आज हमने पावर पॉइंट ओपन कर लिए, आज हमने एक्सेल ओपन कर लिया, आज हमने पीपीटी पढ़ लिए, दूसरे दिन हम कंप्यूटर से पूछेंगे हमने क्या क्या पढ़े, याद रहेगा? पर हमने उसमें कुछ एडिटिंग करके सेव कर दी है, तो वो तो सेव है, तो वो कहाँ रहेगी? लॉन्ग टर्म में रहेगी, वर्किंग में। तो इस प्रकार जैसे मनुष्य का दिमाग है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी टेम्परेरी स्टोरेज रहती है और एक परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी को हम रैम बोल सकते हैं और परमानेंट को हम हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर हम नेटवर्क में स्टोर कर दे, पेन ड्राइव में स्टोर कर दे, मेमोरी कार्ड में स्टोर कर दे, डीवीडी में स्टोर कर दे, बहुत सारी चीज होती है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, चलो हम इनको एक एक करके देखते हैं।
अब मेमोरी है तो मेमोरी के साइज को नापने के लिए कुछ चीजें होती है। साइज मतलब समझते हो आप, एक बोरी में कुछ चीजें भरते हो तो आप नापते कि नहीं नापते? नापने के लिए अलग अलग चीज है। बोरी में आप अगर आलू भर रहे हो, क्या भर रहे हो? आलू। तो आप कैसे नापोगे? एक तो केजी में नापोगे, या तो आप क्विंटल में नापोगे, या टन में, मेट्रिक टन में, बहुत सारी चीज होती है। तो ये क्या हो गई? इस चीज को नापने की यूनिट हो गई। तो मेमोरी को नापने के लिए भी कुछ यूनिट होगी कि नहीं? तो मेमोरी मापने के लिए यूनिट रहती है, उन्हें मेमोरी मेजरमेंट यूनिट बोलते हैं। सबसे छोटी रहती है, जैसे इधर रहते हम अगर आलू मापेंगे तो कितना रहता है? 1 ग्राम से शुरू होगा। 1 ग्राम, 100 ग्राम आलू दे दे ऐसा नहीं बोलते, आधा किलो मिनिमम लेते हैं, 1 पाव भी ले सकते हैं, पर 100 ग्राम में 1 ठो भी नहीं आएगा, मुश्किल से। बड़ा आलू हो गया तो चिप्स वाला आलू हो गया तो 100 ग्राम में कितना आएगा? 1 ठो नहीं आएगा। ये बड़ा आता है ना? तो सिंपल सी बात, आप 100 ग्राम नहीं, आधा किलो के ऊपर लेंगे। तो यहाँ सबसे छोटी यूनिट रहती है बिट, जिसे हम बोलते हैं 1 बिट। और बिट में भी 2 चीज रहती है, एक तो 0 और एक तो 1। इनको बोलते हैं बिट्स। क्या बोलते हैं? बिट्स। या फिर बोलते हैं बाइनरी डिजिट, है ना? या फिर बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, है ना? बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, 0 1। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, ध्यान रखना, ठीक है? अब इसको ग्रुप बना दिया जाए 4, मतलब क्या कर दिया जाए? 0 1 1 0। कितनी हो गई? 4 मिलकर बनती है निब्बल, एक निब्बल। जैसे अपन बोलते थे ना, 25 पैसे को हम 4 आना बोलते थे, और 50 पैसे को 8 आना, 8 या 8 आना बोलते थे। तो 8 किससे मिलकर बनी है? 50 पैसे से। उसी प्रकार निब्बल किससे मिलकर बनी है? 4 बिट से। अब 8 आने को, मतलब 4 आने को 8 कर देते थे तो 8 आना बन जाता था, ठीक है? उसी प्रकार 8 बिट कर देंगे तो 1 बाइट बन जाएगी, मतलब 16 आने कर देंगे तो 1 रुपया बन जाएगा, बनता था। तो ऐसे ही यहाँ 8 बिट हो गई तो कितना बन गया? 1 बाइट। अब ऐसे बढ़ाते जाओ, ग्राम से 1 पाव बनता है, फिर आधा किलो से 1 किलो, 1 किलो से 40 किलो का अलग बनता है, फिर 100 किलो का अलग क्विंटल बनता है, 10 क्विंटल का 1 टन बनता है। बनता ही नहीं बनता? तो ऐसे यहाँ बढ़ते जाएगा और यूनिट भी बढ़ेगी, यूनिट बढ़ेगी और बदलेगी भी। तो मतलब किलो का क्विंटल बनता है, तो इसी प्रकार यहाँ बाइट का क्या बनेगा? केबी। तो पर कितने बाइट मिलेगी? 1024 बाइट आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगी? 1 केबी। 1024 केबी मिला दोगे तो 1 MB, 1024 MB मिलाओगे तो 1 GB। फुल फॉर्म लिखा यहाँ, है ना? जैसे अपन मान लो 4 GB वाला मेमोरी रैम लेते हैं, तो 4 GB का मतलब होता है गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट। ऐसे आप बढ़ाते जाओ, 1024 GB 1 TB। तो अभी हम लेटेस्ट में यूज करते हैं TB, पर आपसे पूछा जाता है सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट क्या है? तो जियोबाइट है। देखो उसका शॉर्ट फॉर्म भी क्या हो जाता है? GB। पर आप GB को गीगाबाइट से कंफ्यूज मत होना। गीगाबाइट का मतलब होता है ये वाला GB, 1024 MB वाला, पर ये वाला जियोबाइट का मतलब होता है GB, पर ये जो होता है ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट मिलेगी तब क्या बन जाएगी? 1 जियोबाइट। तो मैक्सिमम पूछा जाए तो बता दोगे जियोबाइट, शॉर्ट में पूछा तो GB, पर उस GB का मतलब GB गीगाबाइट नहीं होता, जियोबाइट होता है, ठीक है? एक और चीज पूछी जाती है आपसे, यहाँ ध्यान से देखो। चलो मैं इसको यहाँ कचरा मिटा देता हूँ, ध्यान से। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 1 MB में कितने KB होती है? कितनी होती? 1024, बता दोगे? पर अगर वो एक MB में कितने बाइट होती वो पूछ ले तो बाइट तो एक स्टेप पीछे चली गई। तो आपको ध्यान रखना ना, 1024 गुणा ये 1024, तो दोनों का आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 MB। क्यों? क्योंकि बाइट भी 1024 है, केबी भी 1024 है, दोनों गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 MB, है ना? तो कितना आ जाएगा? अब एक मोटा मोटा उदाहरण लेते हैं। 1000 और 1000 गुणा करेंगे तो 3 जीरो और जोड़ दो, ये हो गए। इसके 3 जीरो और ये 3 जीरो इसके, तो कितना हो गया होगा? देखो जरा गिन के देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि कितना हो गया? 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन बोले अपन। 10 लाख मतलब क्या होता? 1 मिलियन बाइट मतलब 1 MB। तो 2 अगर आ जाए, एक गैप का छोड़ दे। ध्यान रखना इस चीज को कि क्या पूछा है? केबी पूछा है तो 1024, बाइट पूछा है तो 1 मिलियन के आसपास। तो यहाँ पे हो जाता है ये 10,48,576। कुछ याद आया क्या? हाँ, तो रो की संख्या याद कर लो या याद कर लो, बात एक ही है, समझ गए? अब 3 पूछ लिया जाता है, मान लो 1 GB में कितने बाइट होती है, तो दिक्कत हो जाएगी। 3 1024 को गुणा करना पड़ेगा। तो आप मोटा मोटा करो, 24 हटा दो और सीधे इसके पीछे 9 जीरो लगा दो। 9 जीरो मिल गए, इसका मतलब क्या बन गई? GB।
तो 9 जीरो के बाद कुछ ऐसा अनुमानित लगाना पड़ेगा, उतना सारा गुणा करोगे तो एक दिन उसी में लग जाएगा, है ना। तो एक अनुमानित लगा के आप आंसर लगा सकते हो। तो 3 जीरो है मतलब 1024, 3 जीरो और जुड़ गए मतलब 1024 इंटू 1024, 3 जीरो और जुड़ गए मतलब 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, 3 बार 1024। अब 4 का नहीं पूछेगा, इतना नहीं करेगा वो नहीं तो दिमाग खराब हो गया उसका। क्या बोलेगा पता है, एक जियो बाइट में कितने बाइट होती है, एक जियो बाइट में कितने बाइट होती है 1024, इतने 1024 को गुणा करके जो आंसर आएगा वो आएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इतना नहीं पूछेगा, आपको एक 3 तक याद रखना है। 3 तक मतलब 3 जीरो बढ़ा के आप देखो 48,000 इसका आ गया था तो याद नहीं रखना पड़ा, हो गया काम। इसी में 1024 का और गुणा कर दो तो क्या आना चाहिए बताओ जरा। यहाँ पे देखो यहाँ देखो 9 संख्या है कि नहीं, 9 जीरो है कि नहीं, देखो 1 2 3, तो सिंपल सी बात है 48 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 का डबल करके देखो, 50 का डबल करेंगे 100 आता, 48 का डबल करेंगे तो लगभग 90 के आसपास, है ना, 90 के आसपास, 94 जितना भी बोलो, 96। तो यहाँ पे इसका आंसर ये आ रहा है कि नहीं, देखो हमने लगभग नापे थे, तो सिंपल सी बात, इसके बाद तो देखो ज्यादा हो जा रहा है, इसके बाद कम हो जा रहा है, तो मतलब ये आंसर होगा। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस ये ध्यान रहेगा मेमोरी मापने की यूनिट है ये। आगे देखो मेमोरी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ बहुत सारे प्रकार है। चलो एक ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर इनके चेहरा देख लेंगे। तो आप ध्यान से देखो, मेमोरी 2 प्रकार की बताया मैंने, प्राइमरी वर्किंग मेमोरी, सेकेंडरी परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी इसका मतलब ये नहीं कि प्राइमरी मेमोरी परमानेंट नहीं होती, उसमें भी होती है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ एक होती है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इरेजेबल। मतलब इरेजेबल का मतलब ऐसा नहीं कि लाइट बंद और मेमोरी हट गई, तो इसका मतलब वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब समझते हैं कि नहीं, जो परमानेंट नहीं है। और एक होती है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल यानी कि क्या होगी, ये स्थाई होगी। स्थाई मतलब इसमें से डाटा एक बार राइट होगा, राइट मतलब सीडी में आप राइट कर देते हो और हटता नहीं है, अब हटाने के लिए टेक्निक लगेगी। तो वॉलेटाइल का मतलब समझ गए, अस्थाई। रैम आपकी अस्थाई होती है, इसकी 3 प्रकार आप देख लो, एस रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम फास्ट होती है डी रैम से। डी रैम का मतलब होता है जो रैम हम कंप्यूटर में लगाते हैं ना, रैम आती है कि नहीं, एक दिन दिखाया मैंने रैम आपको, रैम आप लगाते डी रैम होती है। एस रैम आपकी कैश मेमोरी काम करती है। कैश मेमोरी समझती कि नहीं, रैम से जल्दी काम करने वाली, पढ़े थे बीच में, ब्रिज का काम कर रही थी कैश, तो कैश मतलब होगा एस रैम, और डी रैम मतलब हो गया है हमारी जो रैम लगाते हैं हम, ठीक है। और वर्चुअल रैम का मतलब होता है आभासी। अब जैसे कभी रहता नहीं कि आपके पास 10,000 रुपए की जरूरत है और आपके पास 5 है, पर आप उपयोग करते कि नहीं उनका, मतलब किसी सुधार लेख कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, तो वो आपका ओरिजिनल पैसा है क्या, कहीं से लिए आपने, मतलब भविष्य में देना पड़ेगा कि नहीं। तो ऐसे ही रैम के पास जगह नहीं रहती। मान लो आपके पास 8 GB की रैम है, पर आपको लग रही है कितनी 10, तो 2 GB आप उधार लोगे कि नहीं, तो उस 2 GB को हम क्या बोल देंगे, ओरिजिनल कितनी थी, लिए कितनी 2 बस रहेगी वर्चुअल, पूरा 10 मत बोल देना, क्योंकि 10 तो 8 तो हमारे पास है, तो 2 हम कहीं ना कहीं से लेंगे कि नहीं। हम उधार ले लेते पैसे भाई बंदियों से, तो ये उधार लेगा इस चीज से, इसका नाम है हार्ड डिस्क, समझ गए। आपके पास स्टोरेज रहती 64 GB और रैम कितनी दे देता वो 6 GB, और बोल देता 2 GB वर्चुअल, बोलता कि नहीं। तो कहाँ से लिया जाता है, जो 64 GB उससे उधार लेंगे, ना कि ओरिजिनल रैम रहती है। अब अगर 64 GB में आप पूरा डाटा भर देते हो तो उधार देने लायक है क्या। मान लो कोई व्यक्ति, उसको पैसे की जरूरत है और आपको उधार देगा, उसी को जरूरत है, उसी का कोटा पूरा नहीं हो रहा, आपको क्या पूरा कर देगा, तो मतलब उसके पास एक्स्ट्रा बच रहा तो ही देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ऐसे यहाँ सिस्टम है, हार्ड डिस्क के पास एक्स्ट्रा है तो ही वर्चुअल रैम है, नहीं का ही वर्चुअल रैम नहीं है। तो आपको रैम समझ में आ गई। रैम है प्राइमरी मेमोरी, जो बिजली चालू रहने तक डाटा को स्टोर करती है, जितनी भी वर्किंग हो रही है कंप्यूटर में वो सारी चीजें कहाँ है स्टोर, रैम में, ठीक है। अपनी रैम जितनी फास्ट होगी उतनी अच्छा हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। किसी की रैम स्लो होती है, पढ़ाते पढ़ाते वो कैच नहीं कर पाते, तो रैम कम है। ऐसे रैम इसकी कम रहेगी क्या होगा, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, होगा स्लो, पर स्टोर करने से उसका कोई मतलब नहीं, स्टोर अलग मैटर है, वो बाद में सेव करते हैं आप। पर वर्किंग मेमोरी कौन है, रास्ते में हमारी रैम कम है, गुन्नाटी में चल रहा है, कोई नाक ठोक दिया, रैम कम है, मतलब आप सजग हो क्या, आपकी प्रोसेसिंग कहीं सोचने में चल गई तो पूरा प्रोसेसिंग उधर ही चल गई, कहीं और इधर आसपास ध्यान नहीं दिए, तो क्या हो गया, किसी ने ठोक दिया, हॉर्न बजा रहा है सुन नहीं रहे, है ना। ट्रेन की पटरी में जाके बैठ जाते, कई बात करते रहते, मतलब बात करने में पूरी रैम उधर ही चल गई, रैम कम है, ट्रेन आ रही पता नहीं चला, पैर के चली गई, ये होता है कि नहीं। तो इसलिए रैम अगर ज्यादा है तो आपको ट्रेन भी सुनाई देगी, उधर हेलो हाय क्या हो रहा है वो भी सुनाई देगा,
कहाँ बैठे हैं हम वो भी पता रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो रैम ज़्यादा है मतलब वर्किंग कैसी रहेगी, फास्ट, और अगर रैम कम है तो वर्किंग स्लो। तो मतलब जब भी हम कंप्यूटर में स्लो रहती चीज़ें तो हम रैम बढ़ा देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। रैम के बदले में एक और आ गई है SSD। ठीक है, SSD मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब हार्ड डिस्क जो होती है उसी का काम करती है परंतु चिप लेवल की होती है। तो हम कभी भी हार्ड डिस्क के बदले में SSD लगाएंगे तो कंप्यूटर की स्पीड तेज रहेगी। ठीक है, ज़्यादातर जितने भी कंप्यूटर आ रहा है, इस कंप्यूटर की भी बात करूँ तो इसमें भी SSD लगाई गई है तेज करने के लिए। ठीक है, मेमोरी बढ़ाने के लिए रैम लगा दो, तेज करने के लिए SSD लगा दो। ठीक है, चलो CPU मेमोरी होती है खुद की, किसी से उधार नहीं लेता, खुद की रहती है, बताया था, समझ गए। जैसे डॉक्टर के पास अलग से एक असिस्टेंट रहता है कि कंपाउंडर को बोलता है, कंपाउंडर तो अलग हो गया, एक कैश लाने ले जाने का काम, पर समय पे जो दवाई गोली बताया उनने उसको टोंचा टाँची करने का काम इंजेक्शन कौन करता है, रजिस्टर। यानी कि जो भी काम करा यहाँ लाख छोड़ दिया फिर वापस उठा लिया। तो मतलब काम करने के दौरान जो डाटा की मतलब मेमोरी की जरूरत पड़ती है CPU को, वो कौन सी होती है, रजिस्टर। और उसके अलावा सेकेंड मतलब एक और रहती है कैश। तो इन दोनों में फास्ट कौन सी रहेगी, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, हाँ सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। पर इससे भी अगर बोले तो इससे भी तेज कौन सी रहती है, SSD। तो आपको प्रायोरिटी दे देगा वो, इनमें से कौन सी फास्ट मेमोरी होती है। तो अगर रजिस्टर आए तो बिना सोचे समझे रजिस्टर लगा दो, रजिस्टर नहीं आए तो क्या लगाओगे, कैश, कैश नहीं आई तो रैम, रैम भी नहीं आई तो SSD। फिर उसके बाद तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है, सबसे स्लो कौन सी है तो उल्टे क्रम में चल जाओ, कोई दिक्कत। चलो यहाँ रजिस्टर भी समझ गए, रैम भी समझ गए। रोम होती है एक और, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली से क्या समझ रहे आप, पढ़ बस सकते, कोई छेड़खानी मतलब डाटा चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसके भी 3 प्रकार आते हैं, क्या, पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब आप कंप्यूटर शुरू करते बीच में आपने देखा होगा कोडिंग आती है कुछ, वो जो कोडिंग रहती है इस रोम में स्टोर रहती है, उसी रोम को बोलते हैं पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कुछ रोम ऐसी होती है जिसको इरेज कर सकते हैं। अब इरेज देखो, पहली चीज तो हमने बोल दी रीड ओनली है, यानी कि हटाई नहीं जा सकती, परंतु हटाने के लिए बहुत तकलीफ करना पड़ेगा। तकलीफ मतलब ब्रह्मास्त्र उपयोग करना पड़ेगा। तो कैसे उपयोग की जाएगी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि जो देखो एक रहती है यूवी किरणें रहती कि नहीं, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणों के माध्यम से अगर हटाई जा सकती तो बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। देखो रोम का मतलब तो रीड ओनली मेमोरी, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, यहाँ भी पी का मतलब प्रोग्रामेबल होगा, रोम का मतलब, तो ई का मतलब बस जानना है हमको कि पूरे का मतलब जानोगे, ई का मतलब होता है इरेजेबल। अब यहाँ क्या बढ़ा बताओ जरा इसमें, एक ई का मतलब पता आपको, पी का मतलब भी प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी पता, तो एक ई का मतलब जानेंगे ना। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इलेक्ट्रिक तरंगों के माध्यम से जिसमें से डाटा हटाया जा सकता है और फिर से राइट किया जा सकता है वो होती है डबल ईपी रोम। जिसमें यूवी किरणों के माध्यम से डाटा हटाया जा सकता है और फिर से राइट किया जा सकता है वो होती है ईपी रोम। और जिसमें एक बार अगर डाल दिए दोबारा हटाया नहीं जा सकता वो होती है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ गए। चलो अब आते हैं तो प्राइमरी मेमोरी की बात हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या अस्थायी होती है, नहीं, प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ ये और ये 2 चीज अस्थायी होती है, बाकी ये तो स्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल। अब सेकेंड, हालांकि वो वर्किंग मेमोरी होती है ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि काम करने तक सीमित है, स्टोर करने का काम सेकेंडरी का होता है। सेकेंडरी में 2 कैटेगरी कौन कौन सी, एक होती है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब आप देखो यहाँ से आप सीक्वेंस में आए हो, जो पहले आया वही बाद में जाएगा, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। टेप रिकॉर्डर सुने हो, अरे टेप रिकॉर्डर कैसेट वाला, घर 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 रील घूमती थी और पलटाक लगा दूसरा गाना सुनते थे। आपको 10वां गाना सुनना है और आप पहले में हो तो यहाँ बटन दबा के चल जाते थे कि फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, घर 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 पूरा। मतलब आपको पहला गाने से भी गुजरना पड़ेगा, दूसरे से भी, तीसरे से भी, ऐसे जहां तक जाना उससे गुजरना पड़ेगा, उसे बोलते थे सिक्वेंशियल। ठीक है, टेप रिकॉर्डर या मैग्नेटिक टेप आप बोलो, रील में मैग्नेटिक चुंबकत्व की परत पाई जाती थी, तब तो गाना स्टोर होता था कि खाली रील में हो जाएगा, हम खोरच खोरच के देखते थे उसको, खींच लेते थे, खेलने में बड़ा मजा आता था, पूरा बिल्कुल चक्के अक्के सब निकाल लेते थे और पूरा। आजकल नहीं आते, VCR बॉक्स आता था पहले, VCR शादी आदि कैसेट देखने के लिए या फिर कभी पंडाल में कभी कार्यक्रम होता था VCR लाया जाता था, ये बड़ी कैसेट रहती थी उसकी कैमरे की, ये लगाए और मूवी चल रही है पर्दे में।
ठीक है, वो होता था आपका क्या, सिक्वेंशियल। अभी की डेट में डायरेक्ट आ गया। डायरेक्ट में दो कैटेगरी होती, तीन कैटेगरी, कौन कौन सी, मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय डिस्क, मतलब एक हार्ड डिस्क होती है और एक फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का भी हम उपयोग नहीं करते, पुराने समय की बात हो गई, और ये अभी हम उपयोग करते हैं। और इसकी भी बड़ी बहन आ गई, बड़ी बहन है छोटी बहन जो भी बोलो, तेज चलने वाली। मतलब आप देखो, बड़ी बहन ऐसा नहीं बोल सकते, बड़ी बहन जो होती है पुराने जमाने की होती है, और नई बहन जो होती है लेटेस्ट जमाने की। मतलब ज़्यादा उल्टा सीधा दिमाग किसका चलेगा, हाँ, तो ये तेज चलती है, एसएसडी का चलती है तेज, और बड़ी बहन हाँ हालांकि जिम्मेदारी पूर्ण भाग चलती है वो पूरा काम। तो आप मुझे बताओ, जब हम काम करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े अपन ने, सॉफ्टवेयर वगैरह, ओएस रहता है, तो ओएस बताओ रैम में रहता है कि हार्ड डिस्क में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, प्राइमरी में रहता है, प्राइमरी में। देखो वर्किंग मेमोरी बोल रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम कर रहा है, काम कर रहा है तो कहाँ पे है वो, परंतु वो स्टोर यहाँ पे रहता है सेकेंडरी में। कैसे पता, जब हम बटन दबाते हैं कंप्यूटर की तो थोड़ी देर मेहनत लगती है उसको वापस लाने में, लगती कि नहीं लगती, तो सिंपल सी बात, कहीं दूसरे बाहर से लाता होगा। जैसे हम देखो, आपने जेवर चांदी वाली दुकान या फिर बैंक वगैरह देखे होंगे, शाम को पूरा हिसाब किताब करके गाड़ी में भर के कहीं पैसा जमा होता है, या फिर जेवर चांदी वाले अपना पोटला पूरा भर भूर के घर ले जा लेते हैं, ले जाते हैं। तो दुकान लाने के लिए उनको थोड़ी मेहनत लगती कि नहीं, अगर वहीं वहीं लाए, सीधे शटल उठाए, बैठे चुपचाप, पर आते हैं वो बोरी बंडल बांध के, और उसके बाद थोड़ी देर लगती है। तो ऐसे ही यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम रख दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई भरोसा है क्या, ये तो बिजली चालू होने तक है, बाद में गया कोई मतलब दुकान में सामान रखा चोरी, सिक्योरिटी गार्ड है तो अच्छी बात, फिर भी उसको कोई निपटा देगा, है ना। तो मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस यहाँ छोड़ना पड़ता है ना। तो यहाँ से फिर दूसरे दिन जब चालू करेंगे तो कहाँ आता वो, रैम में, मतलब लोड होता है। और लोड होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं क्या, बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सुनेंगे कहीं, बूटिंग मतलब कंप्यूटर के स्टार्ट होने की चीज को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग होना मतलब सिंपल आप समझ जाओ, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आ रहा है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्टिकल डिस्क आपने देखा होगा, सीडी, डीवीडी भी देखा होगा। डीवीडी, सीडी की बड़ी बहन डीवीडी, डीवीडी की बड़ी बहन ब्लूरे डिस्क, और ब्लूरे डिस्क की बड़ी बहन एचबीडी, होलोग्राफिक वीडियो डिस्क। होलोग्राम सुने क्या, मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जो कोई व्यक्ति रहता नहीं, उसका ऐसा लाइट करके ऐसा चित्र बना देते हैं, मतलब वो साक्षात दिखता है कि बैठा है, जबकि लाइट फोकस किया जाता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर रहता है कि नहीं, हाँ प्रोजेक्टर टाइप, ठीक है, मतलब सही सही दिखेगा, जबकि प्रोजेक्टर में पिक्चर दिखती है, वो सही सही आदमी देखेगा, उसी को बोलते हैं होलोग्राफिक डाटा स्टोर करने वाली डीवीडी। आपने मूवी देखा होगा, एक साउथ की मूवी है, अजीत रहता है उसमें, अजीत है, मतलब एक हीरो है अजीत, फेमस है काफ़ी, तो उसमें देखा होगा आर्मी ऑफिसर रहता है वो, ठीक है, और जो काल रहता है कि नहीं, क्रिस थ्री का, क्रिस थ्री देखे, काल रहता है, विवेक ओबराय और जो अजीत है, दोनों आर्मी ऑफिसर रहते हैं, पर विवेक ओबराय क्या कर लेता है, मतलब वो कर लेता है उससे दगाबाजी, तो वो फंसा देता है, क्योंकि जो बम रहते हैं ना, बम पूरे दुनिया को उड़ाने वाले बम कहीं नीचे रहते, जैसे अपने को लगेगा भूकंप आया, जबकि बम से लाया जाता था, तो उसके पूरे रिकॉर्ड रहता था वो डिस्क में। वो डिस्क जिसके पास थी, वो लड़की का जो मतलब बॉयफ्रेंड था, उसको होलोग्राम के माध्यम से दिखा दिया गया ताकि उसको लाया जाए वहाँ, जबकि वो मर चुका था, अब होलोग्राम की बैटरी हो गई, टाई टुई खत्म। तो वो उसको समझ में आ गया कि होलोग्राम था, भागने लगी तो उन्हें पकड़ लिए, फिर पकड़ में आ गए थे ना वो किनारे में, ठीक है। तो देखना मूवी देखते तो देखो, अभी देखे हैं तब तो बता दिए एग्जाम्पल, नहीं देखते तो, है ना। तो आपको सीडी रोम, सीडी के अंतर्गत 3 प्रकार मिलेंगे, सीडी रोम, सीडी आर डब्ल्यू। तो इस सीडी से होता है कि एक बार स्टोर कर दिए और फिर से हटा के फिर से स्टोर कर दिए, जबकि सीडी में ऐसा होता है क्या, तो सिंपल सी बात है, महंगी आएगी कि नहीं आएगी। और सीडी रीडेबल मतलब रीड बस कर सकते हैं। और सीडी रोम, जैसे रोम रहती है कि नहीं फिक्स, वैसे सीडी रोम फिक्स रहती है। वैसे डीवीडी की भी 3 प्रकार है, वो देख लेना आप। ब्लूरे डिस्क होती है, जैसे आप हाई क्वालिटी मतलब HD या 4K क्वालिटी में अगर मूवी स्टोर करना चाहते हैं तो कौन सी डिस्क लगेगी आपको, ब्लूरे डिस्क। और होलोग्राफिक वीडियो बताया मैंने अभी काहे के लिए लगती है। एक होती है फ्लैश ड्राइव, आप पेन ड्राइव देखे होंगे, देखे हो, मेमोरी कार्ड, तो वो सब आ जाते हैं फ्लैश में। फ्लैश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इरेज कर दिए फिर स्टोर कर दिए, इरेज कर दिए फिर स्टोर कर दिए, चलते रहता काम। मेमोरी कार्ड करप्ट भी हो जाता है। चलो इनके दर्शन कर लेते हैं सब, जरा यहाँ तो मैंने पूरा ही बता दिया कथा कहानी, इनके दर्शन कर लेते हैं। आपको ध्यान में रहना चाहिए सेकेंडरी स्टोरेज,
मेन मेमोरी कैश, और सीपीयू, सीपीयू के अंतर्गत एक और रहती है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर। तो आप बताओ, सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लो, मेन मेमोरी उससे फास्ट कैश, और सबसे फास्ट रजिस्टर। ये तो हमने देखे थे, कैश मेमोरी पता चल गई आपको, है ना। रैम के 2 प्रकार होते हैं, रोम के 3 होते हैं, ये भी हमने देख लिए। रैम आपको ये देखने को मिलेगी, रोम आपको ये देखने को मिलेगी। रैम आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं, पर रोम ऐसा है कि बहुत कम चांसेस रहते हैं। मदरबोर्ड रहता है कि नहीं, मदरबोर्ड में बहुत सारे एक्सटेंशन उसके साथ रहती है। ये देखो, रैम के अलग अलग प्रकार आते हैं, DDR1 आता है, DDR2, DDR3, DDR4, कल बताया था मैंने। DDR4 लेटेस्ट है, अभी लेटेस्ट जितने कंप्यूटर आ रहे हैं, क्या लग रही है, इसके जस्ट पहले के में DDR3, और थोड़े पहले में DDR2, बाबा आदम के जमाने में, हाँ, हालांकि वो कंप्यूटर कोई काम के नहीं बचे। सीपीयू देखो यहाँ पे, अब मैंने बताया वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मुख्य रूप से किसकी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क से उधार ली जाती है ना। तो याद रखना आप, सीपीयू से डाटा देखो ले जाया जाता है, लाया जाता है, जो भी जरूरत पड़ती है। ये देखो मैग्नेटिक टेप, आप देख रहे हैं, ये चक्र के आसपास रील लपटी हुई है ना, और इस रील को इस कैसेट के अंदर भर देते हैं। हम पेन लगा के घुमाते थे आगे बढ़ाने के लिए, है ना, या फिर टेप रिकॉर्डर नहीं चलता था तब, हालांकि फॉरवर्ड कर दिए चल जाए, और इस कैसेट को इस पैकेट में भर दिया जाता था। ऐसे पैकेट को हम खरीद के लाते थे, और उसके ऊपर सामने पर्चा लगा रहता था, गाने की है, हाँ ना, कौन कौन से गाने हैं छपे रहते थे, एक साइड इतने, एक साइड इतने, 8-8 गाने या 4-4 गाने रहता था। ये अंदर का मामला हो गया। तो मैग्नेटिक टेप बोलते हैं इनको, टेप रिकॉर्डर। उसी प्रकार ये फ्लॉपी डिस्क पुराने समय में यूज होती थी, हालांकि अब यूज होती क्या नहीं। तो ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आएगा एग्जाम में। फ्लॉपी डिस्क अगर पूछा तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चक्रा तो बना ही दोगे, गोल, थोड़ा बहुत ये लेवल भी देख लेने भाई क्या छापा रहता है, एक्सेस स्लॉट, है ना, अलाइनमेंट स्लॉट होता है, फ्लॉपी डिस्क नाम लिख दिए, इंडेक्स होल, 2-4 चीजें लिख दी, एक लगेगा कि भाई देखे हमने, है ना। मन से तुक्का मारेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो आप डायग्राम बनाने पे ज्यादा फोकस करना। जैसे मान लो उनने पूछा क्या, वर्चुअल रैम पूछा, तो वर्चुअल रैम सिर्फ हेडिंग डाल के समझाने से अच्छा इतना सा डायग्राम बना दी, क्या दिक्कत, क्या कोई मतलब मेहनत लग रही इसमें। 3 ठो बॉक्स बनाना है और सिर्फ लिखना है, जो चीज आप नॉर्मल लिख रहे थे उसको बॉक्स में लिखना है। जब आप इतना बना दोगे तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं पढ़ा है, मतलब रटा नहीं है। दूसरी चीज, आप जो है यहाँ पे देखो, फ्लॉपी डिस्क आप पढ़ लेना एक बार, है ना। ये इसका वर्जन होते 2 प्रकार के आते हैं, एक तो 5.5 सवा.5 की आती है, और एक 3.5 इंच की आती है, ठीक है। अब नहीं चलती है अब, क्योंकि हमारे में देखो डीवीडी का स्लॉट रहता है, वो भी नहीं आता आजकल। क्यों, क्योंकि डीवीडी चलती ही ज्यादा। क्या चल रही है, पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी बोलते हैं। थंब क्यों, उंगली बराबर रहती कि नहीं। देखो निकाले लगा, ये देखो, ये है ना, अलग अलग कंपनी की आती है, तो वो क्या हो गई हमारी, थंब ड्राइव हो गई। आगे देखो आप, इसकी फ्लॉपी डिस्क अपन ने देख लिए, हार्ड डिस्क होती है और एक एसएसडी। तो हार्ड डिस्क देखो इस प्रकार की होती है, जब अपन ने देखे थे पूरी पैक थी, परंतु अभी हमने खोल के देख लिए, ये सीडी टाइप की प्लेट जो होती है अंदर होती है, इनको प्लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटर। जिसमें ये फंसी रहती है उसे बोलते हैं स्पाइंडल। और जहां से देखो, आपने देखा होगा डीवीडी में जब हम कैसेट लगाते थे तो कभी कभी डीवीडी अटकती थी, खच होने लगता। क्यों, क्योंकि जो सीडी या तो खराब हो गई है, या तो रीड राइट हेड आपका खराब हो गया है। लेंस आता था, लेंस खराब हो गया, बोले खोल के घस दो रुई से साफ हो जाएगा, तो उस लेंस को बोला जाता था रीड राइट हेड, ठीक है। और इसको आप एक्चुअल रूप से ऐसा नहीं बनाना। कैसा बनाओगे, देखो इसका एक्चुअल रूप से ये वाला भाग बनाओगे आप, ये सरल है, जबकि इसको बनाने में तो आपको बहुत टेढ़ी खीर है। तो इसको बनाओगे, 3 गोल बना दिए, सीधा खड़ा, उसको क्या बोल दिए, स्पाइंडल। और जहां पे ये स्पाइंडल लगे वो हो गई आर्म असेंबली। एक खंबा रहता है कि नहीं, खंबे में अपन चक्के लगाते खंबा, ठीक है। और हर एक जो है सीडी के ऊपर लेंस लगाना पड़ेगा ताकि डाटा रीड हो सके और राइट हो सके, ठीक है। और ये जो है प्लेटर्स कहलाती है। प्लेटर को भी एक सिलेंडर में फिट कर दिया जाएगा ताकि इधर उधर ना भागे, पता चल रहा है एक प्लेट इधर घूम रही है, एक प्लेट इधर, मतलब स्पीड से घूम रहा है। और एक और चीज देखो, ग्राउंड में हम घूमते कि नहीं घूमते, ग्राउंड में घूमने वाली जगह क्या बोलते हैं, ग्राउंड में जो आसपास पूरा चक्कर लगाते क्या बोलते हैं उसको, घूमते हैं अपन ग्राउंड में, उस चक्कर को क्या बोलते हैं, ट्रैक। सुने, दौड़ने वाला ट्रैक सुने। तो ऐसे ही यहाँ पे सीडी का राउंडेड एरिया, ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसको बोलते थे क्या, ट्रैक। और इस ट्रैक में ही छोटे छोटे भाग ऐसे बना दिए जाते हैं, है ना, छोटे छोटे भाग, कि भाई आपने 5 मीटर चल लिए, 10 मीटर चल लिए, ऐसे छोटे छोटे भाग ऐसे, कि भाई हम चलते जा रहे थे, हमको पता भी चलते जा रहा है कितना किलोमीटर चल लिए, कितना मीटर चल लिए। तो छोटे छोटे भाग को बोलते हैं सेक्टर। तो जब तक कि ये ड्राइव ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड नहीं है तब तक डाटा स्टोर नहीं होगा।
जैसे उदाहरण के लिए ग्राउंड में ट्रैक नहीं बना तो आप दौड़ पाओगे? कहाँ दौड़ोगे? कंकड़ पत्थर में या गिट्टी में दौड़ोगे? नहीं। ट्रैक बन गया तो आप दौड़ने लगोगे। ऐसे डाटा कब स्टोर होगा? जब ट्रैक और सेक्टर हो। अब ट्रैक और सेक्टर हर चीज में होते हैं। पेन ड्राइव में भी ट्रैक सेक्टर होते हैं, मेमोरी कार्ड में भी होते हैं, डीवीडी में होते हैं, सीडी में, हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, सब जगह। ठीक है, तो ट्रैक सेक्टर बनाने का मतलब होता है ड्राइव को हमने क्या कर दी है? फॉर्मेट। क्या कर दी है? फॉर्मेट। और फॉर्मेट का मतलब डिलीट मत सोचना, डिलीट सोचते हैं ना कई। फॉर्मेट का असली मतलब होता है ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। ये पढ़, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, देखो ये चिप लेवल में आ गई और ये काफी फास्ट है। किसके थ्रू? मतलब किसकी अपेक्षा? हार्ड डिस्क की अपेक्षा। ठीक है, हार्ड डिस्क में प्लेटर से डाटा घूमकर आता था, यहाँ सीधे फ्लैश मेमोरी है, ये सीधे आ जा रहा। ठीक है, तो इसलिए तेज हो गई। इसके कुछ प्रकार है, देख लेना ये। ठीक है, दोनों में अंतर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि देखो हार्ड डिस्क अपन ने पढ़ लिए, स्लो होती है और ये फास्ट होती है, तो इसके हिसाब से आप अंतर पूछा तो इनको याद रख लो, इनको आप टीप दो। ठीक है, ये दिख रही है आपको सीडी? सीडी इस प्रकार होती है, देखो ये ट्रैक सेक्टर भी बना देना। ट्रैक तो आपको दिख ही रहा है, सेक्टर होते हैं ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, इनको सेक्टर बोलते हैं। ये छोटे छोटे भाग जो दिख रहा है ना हर एक के, इनको अपन ने सेक्टर बना दिए। और जो पूरा सर्कल दिख रहा है उसको बोलेंगे ट्रैक। तो ऐसे आप डायग्राम बना के समझा देना। सीडी भी देखो, ये ऑप्टिकल डिस्क भी 3-4 प्रकार की होती है। सीडी, जिसमें अपन ने सीडी देखे, सीडी का अपन चित्र देख लिए, देखो ये सीडी, इसी की बड़ी बहन आती है। अब अंतर कैसे पता चलेगा सीडी है कि डीवीडी? एक तो उसके सामने लिखा रहता है, दूसरा आप देखोगे तो सीडी का कलर ऐसे देखोगे तो सीडी का कलर थोड़ा अलग दिखता है ना। अच्छा, सीडी को आप फोड़ देते हो आंख के सामने और आंख में चला जाता है तो अंधे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए तोड़ना ही क्यों है? तोड़ना ही क्यों? और तोड़ते भी होते हैं ऐसा पीछे रखा तोड़ो, है ना, मतलब सामने नहीं आना चाहिए। तो डीवीडी होती है, डीवीडी 3 प्रकार की, अपन सीडी 3 प्रकार की देख लिए, डीवीडी भी 3 प्रकार की। ऐसे दोनों में अंतर पढ़ लेने एक बार आप। और ये देखो सीडी की बड़ी बहन क्या होगी? देखो कलर अलग दिख रहा है कि नहीं? ये होती है 4.7 GB की। कितनी होती है? 4.7 GB की। और ये होती है 700 MB की। अब बताओ अंतर देखो, बहुत है। और ये भी मतलब ज़्यादा की आती है। देखो इसमें 2 प्रकार आते हैं, डबल साइडेड भी आता है और सिंगल साइड। डबल साइडेड वाली 17 GB के आसपास रहती है ये डीवीडी, महंगी भी आती होगी। ब्लू रे डिस्क में क्या होता है? देखो यहाँ पे मूवी वगैरह स्टोर करने के लिए कौन सी मूवी पहले स्टोर की गई थी? सोनी कंपनी पहचानती कि नहीं? सोनी कंपनी ने ये ब्लू रे डिस्क लॉन्च किया था। उसके बाद एक और आती है येलो कलर में, HBD। ये HBD है ना, थोड़ा सा ऐसे पलटा देना, HBD मतलब होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, देखो इसकी कैपेसिटी देखो 3.9 TB यानी 4000 GB। TB मतलब क्या होता है? 1000 GB। और वो बोल रहा है 4 TB, यानी कि कितनी GB हो गई? 4000 GB मिलाकर एक टीवी बनी। ठीक है, किसने बनाया था, कब बनाया था, ऐसे थोड़ी नॉर्मल है, ज़्यादा ध्यान, ये तो पहचानते, अब भी दिखाया था। या तो फ्लैश ड्राइव बोल दो, या पेन ड्राइव, या थंब ड्राइव, है ना। ये देखो इसका अंदर का स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना ताकि आप पेन ड्राइव बनाओ तो उसको लिख सको थोड़ा सा। ठीक है, मेमोरी कार्ड पहचानते? ये कैमरे का मेमोरी कार्ड है। कैमरा मतलब समझते हैं ना, वीडियो कैमरा है जो भी, बड़े वाले कार्ड है ना। अब कार्ड में भी देखो आपको अलग अलग कार्ड का टाइप नजर आ रहा है, कार्ड की स्पीड दिख रही है, देखो 10 क्लास का लाइना कहता है ना। और यहाँ देखो 64 GB इसकी स्टोरेज है, स्पीड इसकी 95 MB पर सेकेंड। तो स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टोर करे, जल्दी करेगा। मेमोरी कार्ड देखो अलग अलग कैटेगरी में, ये लगता है हमारे मोबाइल में माइक्रो SD कार्ड, है ना। तो ये वाला कार्ड हम यूज़ करते हैं, 2 GB, 4 GB, 16 GB। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देख लेना एक बार। इसके कुछ प्रकार दिए हैं, कितने कितने MB में क्या क्या स्टोर कर सकता है, ये फोटो वीडियो का दिया है। अब थोड़ा सा देख लो प्राइमरी मेमोरी क्या है। देखो यह मेमोरी सूचना को अस्थायी तौर पर स्टोर करती है, पता था आपको? ठीक है, यह मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा क्या होती है? स्पीड तेज रहेगी तो महंगी, स्टोरेज से थोड़ी मतलब है। ठीक है, दूसरा कार्य करने की गति क्या रहती है? सिस्टम में स्थायी रूप से लगी होती है पर डाटा स्थायी रूप से स्टोर नहीं करती है। अब इसको निकालोगे कंप्यूटर ही चालू होगा। रैम अगर निकाल दोगे तो कंप्यूटर चालू होगा क्या? तो हम हार्ड डिस्क को निकाल बदल सकते हैं, परंतु इसको निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्थायी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि स्थायी रहती है। पेन ड्राइव को ले जा सकते हैं, है ना। दूसरी चीज, एक्सेस टाइम मेमोरी जो है, मतलब कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को प्राइमरी मेमोरी प्रभावित करती है। एक्सेस टाइम का मतलब स्पीड। अब ये अगर कम रहेगी तो एक्सेस टाइम कम रहेगा, मतलब कम नहीं, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को निकाल रहे 2 मिनट लग रहा है, और अगर मेमोरी बढ़ा दो तो 1 मिनट लगेगा, है ना। दूसरी चीज़ आईसी समझते हैं?
इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के रूप में ये होती है। देखो आईसी के रूप में दिख रही, हमने देखे थे कि नहीं। दो प्रकार की मेमोरी होती है, कौन कौन सी, रैम और रोम। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, और इनबिल्ट मेमोरी, और ये जो होता है कंप्यूटर में पहले से लगी होती है। इसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी आप पढ़ लेना, जो हमने पढ़े वही इसी का ओवरव्यू है, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रकार से क्या हो गई है, मेमोरी। समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो आप एक बार इसको रिवाइज करोगे। कल की पीडीएफ नहीं दिया था मैंने, नहीं पीडीएफ नहीं दिया, वीडियो दिया था, है ना, वीडियो मैंने लेट दिया था। तो मैं पीडीएफ इसका कंप्लीट दे दे रहा हूँ शुरू से लेकर यहाँ तक का। तो आप एक बार याद से पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको 100% मेहनत फिर से करना पड़ेगा। तो आप चाहते हो 100% फिर से करें, नहीं।